अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट सदर अल खिदमत रजिस्टर्ड NGO बिहार आपके सामने अपने ख्यालात को शेयर करने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए फिर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम, मुसलमानों के खिलाफ, सीधे साधे अवाम के खिलाफ एक साजिश शुरू से चलती आ रही है और इस साजिश का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क को बदअमनी की तरफ बढ़ावा देना है और मुल्क की तरक्की को रोकना है और आपस में लड़ाकर अपनी हुकूमत को कायम रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना से पूरा मुल्क जो है मुतासिर है, पूरी दुनिया मुतासिर है और इस मुतासिर को इस जो है असर को बजाय बीमारी को दूर करने के लिए तबलीगी जमात पर यह जिम्मेदारी लाद दी गई कि इन्हीं की वजह से ये कोरोना मर्ज़ फैला है और ये जो है बर्तन जूठे करते हैं, जूठा खिलाते हैं, जूठे ऐसे काम करते हैं, गंदे काम करते हैं जिसकी वजह कर ये कोरोना मर्ज़ फैला है और डॉक्टर्स को मारते हैं, पुलिस वालों पर थूकते हैं, नर्सों के साथ झगड़ा करते हैं। ये सारी बातें लाई गई। मोहतरम, किसी ने भी इस बात का, बहुत कम लोगों ने इस बात का नाम लिया कि नमस्ते ट्रंप की वजह से कोरोना फैला और जो लोग आए थे वो नमस्ते ट्रंप के साथ वो कोरोना ले कर के आए थे। अभी दुनिया के दबाव में, आलमी दबाव में इस बात को तो कम किया गया, ख़त्म किया गया, लेकिन इस बात इस तरह से आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल में आप देखेंगे कि आता है कि इसको बीमार से नफ़रत ना करें, बीमारी से नफ़रत करें और ये हमको, मुल्क को के जो है मुहाफ़िज़ हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नर्स हैं, जो पुलिस अमले हैं, वो जो है हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनके साथ ताउन करें, इनके साथ मदद करें, इनके साथ नरमी का बर्ताव करें और उनकी इज़्ज़त करें। इसका मकसद ये ऐसा जो माहौल बनाया गया है तबलीगी जमात के बारे में, वो उससे साफ ज़ाहिर होता है इस मज़मून से, ये जो ऐलान जो हो रहा है हिनोल्ट्यून के शक्ल में, कि आप पहले ही इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि ऐसा काम किसने किया है, तो तबलीगी जमात वालों ने किया है। इसलिए तबलीगी जमात ही की वजह से सारा जो मुल्क में गड़बड़ी तबलीगी जमात की वजह से हो रही है। ये एक साजिश चल रही है, एक साजिश का हिस्सा जो है लोगों को, आम सीधे साधे हिंदुस्तानी अवाम को बनाया जा रहा है और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, महमूद गजनवी लुटेरा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि महमूद गजनवी के साथ 10,000 फौज थी और जब तक वहाँ का एक गढ़ी का राजपूत राजा जिंदा रहा तब तक महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर का कलश नहीं देख सके। जैसे ही वो मरता है, महमूद गजनवी आगे बढ़ता है तो वहाँ विष कन्या उसको मारने के लिए भेजी जाती हैं और देवी महामात के मंदिर का पुजारी जो है मिलता है और कहता है कि उसे सोमनाथ मंदिर का महंत बना दीजिए, पुजारी बना दीजिए, तो मैं उसको रास्ता आपको बता देता हूँ। और जब वहाँ का राजपूत सामंत राजा लड़ने के लिए बढ़ता है, जो 3 लाख के ख़ास ज़ात के लोग उस मंदिर में मौजूद थे, तो उसको पीछे से बलम मार दिया जाता है, भाला मार दिया जाता है और वो मर जाता है। तब सोमनाथ मंदिर फतेह होता है। मैं मानता हूँ कि महमूद गजनवी लुटेरा था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि 10,000 के सामने, 10,000 फौज के सामने 3 लाख लोगों ने जो सरेंडर किया है, ख़ास ज़ात के लोगों ने, अलावा दूसरे लोग थे, वो लोग देशद्रोही, कायर, धर्म भीरू और धर्म के उपासक नहीं बल्कि धर्म विरोधी थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं आपको आचार्य चतुर्सेन की बातें दोहराना चाहता हूँ कि आचार्य चतुर्सेन ने अपनी किताब सोमनाथ
के पेज नंबर 395 पर लिखा है कि महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इतना तुच्छ था, समझा गया कि हेमचंद सोमेश्वर और मेरुतंग जैसे इतिहासकारों ने उसकी कहीं चर्चा तक नहीं की। तो ये सूरत हाल को पेश किया गया, महमूद गजनवी को लिटेरा कह दिया गया, लेकिन और लोगों को कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि मैं आज़ादी के वक्त में, आप एक बात याद करें कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा, लेकिन गांधी को मारने के पहले गॉडसे ने खतना अपना कराया था और हाथ पर अब्दुल्ला बेग लिखवाया था। ये सारी कोशिश इस बात पर थी कि इल्ज़ाम मुसलमानों पर आए। तो इन सारी बातों के पेश नज़र मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हालात हर दौर में, सदियों की मैंने मिसाल दी है आपको, आज तक 1947 की मिसाल दी है, और ज़रूरी है कि इन साजिशों को समझें और खुश असलूबी से इनको ही करें। मैं बिरादरान वतन बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत मोहब्बतदार हैं, बहुत खुलूस के साथ मिलते हैं। इनके साथ, इनको लेकर के जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिल कर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के नौशोनुमा के लिए हम लग जाएं। यही हमारा फ़र्ज़ है। हमको खुल करके सामने आना है और अपनी बात को रखना है और इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।